18वीं लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र का जो पर्वत महोत्सव है वो बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में भी करीबन आज 12 सीटों पर मतदान हो रहा है और करीब 142 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पे है। मैं अभी इस समय सांगानेर विधानसभा के बूथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर में हूँ और मतदाताओं को सुन पा रहा हूँ। मतदाताओं का जो रुझान है, मतदाता किस प्रकार से मतदान करके आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ अभी आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मतदाता बैठे हैं और जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हो रहा है। आज मतदाता मतदान रूपी महायज्ञ में अपने मतों की आहुति देकर अपना एक नया मुखिया चुनेंगे। अब देखना तो ये होगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। फिलहाल सुबह 7 बजे चुनाव का जो मतदान का समय था वो शुरू हो चुका था। मतदान 7 बजे से शुरू हो चुका था, मतदान हो रहा था और अब करीब 6 बजे मतदान प्रक्रिया वो पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगी। करीब 6 बजे जो उम्मीदवार है उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनावों को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में भी करीब 12 सीटों को लेकर आज चुनाव का महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं अभी फ़िलहाल सांगानेर के एक बूथ पे मौजूद हूँ। सुबह से ही तपती धूप और गर्मी की वजह से मतदान हालांकि कम हुआ है, लेकिन अब शाम को जैसे जैसे अपन देखते हैं वैसे वैसे अब मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। ये मतदाता अपने मतदान कर हवन रूपी यज्ञ में मतदान रूपी यज्ञ में आहुति देकर अपना नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे। फिलहाल मैं सांगानेर के वर्तमान सांगानेर टाउन में जो बूथ है वहाँ पे खड़ा हूँ। पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। अब ये देखना होगी किसकी बाजी कौन जीतेगा और किस और बाजी करवट बदलेगी। तो लोकसभा के चुनावों को लेकर राजस्थान प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? किस मतदान को, क्योंकि अभी मतदाता जागरूक हो चुका है और जो छोटी छोटी बातों का इशू न बनाकर वो अपना टारगेट पे चलते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रॉडकास्टिंग करें। क्योंकि पहले के लोग अशिक्षा के कारण से आपस में झगड़ के व्यवधान डालते थे और वो ब्रॉडकास्टिंग कम परसेंटेज होती थी। आज इस युग में एजुकेशन होने के कारण से हर व्यक्ति अपना टाइम बचत करने के लिए अपना टारगेट सोचकर ब्रॉडकास्टिंग पे ध्यान देता है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ऐप का जो ज़माना आया उससे नए बच्चे और पुराने में सब, और बीएलओ की इतनी अच्छी भूमिका रही है कि वो घर घर पर्चियाँ देने के कारण से हर व्यक्ति पर्ची लेके सीधा अपने बूथ पर जाने के कारण से समय बचा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो रहा है। तब कहीं ना कहीं दोपहर में जो तेज तपती गर्मी के कारण मतदान कुछ कम हुआ था, अब कहीं ना कहीं शाम हो रही तो मतदाताओं का रुझान भी ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि धूप में आज की सुविधाएं ज़्यादा व्याप्त होने के कारण से व्यक्ति इतना वो हो गया कि इस धूप को देखकर घर से बाहर नहीं निकल सके और उस धूप के कारण से मतदान धीमा रहा। परंतु जैसे सूर्य ढला अब मतदान की प्रक्रिया बढ़ती गई जा रही है, संख्या बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है। जैसे प्रातः काल था वैसे साई काल में और खलेलाल चावला बीएलओ वार्ड संख्या 201 मारवाड़ी सम्मेलन। मतदान करने की अपील मतदाताओं से दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सांगानेर के इस बूथ पे अब शाम ढलते ही कहीं ना कहीं मतदाताओं के भी रुझान बढ़ रहा है। अब मतदाता अपना मतदान करने के लिए मतदान रूपी यज्ञ में अपने मतों की आहुति देने के लिए अब कहीं ना कहीं वापस से निकले हैं वोट देने। अब करीब सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया थी वो चालू हुई और करीबन 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। सभी जो उम्मीदवार थे उनका जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। नहीं, कोई लालच वाली बात नहीं है। हमें जो हम ये कहते हैं विदेशियों को लाके दिखाओ ये इलेक्शन ऐसे होते हैं। जब हम टीवी पे देखते हैं आपस में झूठ साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम तो देखो, अगर पूछना चाहोगे हम किसको दें, वो लोग पूछोगे नहीं। आप किस प्रकार के आपका जनप्रतिनिधि? जो हमें काम करने वाला हमें नाम से कोई मतलब नहीं, जो काम करने वाला हूँ हमें उससे मतलब है। क्या नाम है आपका? मैं शब्बीर कागजी यहीं का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 80 साल है।